क्वेश्चन नंबर 6 10th क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 12.2। मैं हर बार यही कहता हूँ, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए तो सवाल आसान होगा। अ सॉलिड आयरन, एक ठोस बिल्कुल सॉलिड लोहे का पोल खम्मा है, कंसिस्ट्स ऑफ, जो बना हुआ है, अ सिलेंडर, एक सिलेंडर से, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 24। जैसे ही हमको डायामीटर दिखाई दे तुरंत अपने दिमाग में इसका आधा कर लो, यानी कि हमें मतलब किससे रहेगा, रेडियस से। तो ये जो आर है वो क्या बन गई है, हमारी रेडियस, क्योंकि जो हमारे फार्मूला होते हैं उसमें आर आता है ना कि डायामीटर। विच इज सरमाउंटेड, जो मीन्स जो सिलेंडर है पहला वाला, ये सिलेंडर सरमाउंटेड बाई, ढका हुआ है, एन अदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। एक इस वाले सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 है, और उसकी रेडियस 12 थी। इट मीन्स पहला वाला सिलेंडर बड़ा है, उसकी रेडियस बड़ी है और इसकी रेडियस छोटी है, उस पर आ सकता है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें उस पोल का द्रव्यमान, मास माने वजन निकालना उसका। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। कह रहा है अगर 1 क्यूब सेंटीमीटर में, मतलब अगर हम एक सेंटीमीटर का एक ऐसा क्यूब निकालें, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब निकालें, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वज़न यानी कि मास वो लगभग 8 ग्राम बैठेगा। और अब आप ये देखिए कि ऐसे क्यूब किस में निकाले जाते हैं, ऐसे क्यूब निकाले जाते हैं वॉल्यूम के अंदर। किस में निकालते हैं, वॉल्यूम। दूसरी बात, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, तो सिंपल सी बात है, हमें इस आयरन पोल का वॉल्यूम निकालना है पहले, और फिर उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम की। क्यों, उस वॉल्यूम में आ जाएंगे कि इसके अंदर ऐसे क्यूब कितने हैं, एक क्यूब में इतना वजन, और जितने क्यूब निकल के आएंगे हमारे वॉल्यूम में उसमें 8 से ग्राम कर देंगे। अब सबसे पहले इसकी फिगर की बारी आती है, तो ध्यान से सवाल देखें, बहुत सिंपल सवाल है। उसने कहा है कि जो पोल है उसकी हाइट तो 220 सेंटीमीटर है और रेडियस 12 है, ये डायमीटर है, रेडियस 12 मान लो। अब ये अलग सिलेंडर है और ये अलग सिलेंडर है, आर एच इसमें भी आएंगी, आर एच इसमें भी आएंगी। दोनों को डिफर करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने ऐसे बनाया, इस तरह कह दिया, इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर वो 12 सेंटीमीटर है, 12, और कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 है, और जो सेकंड सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, 8। तो सिंपल सी बात है, सेंटर इसको मान के ये 8 मानेंगे इसको, और एक सर्कल ऐसे घुमाएंगे तो ये आ जाएगी स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर इसे ऐसे कर देंगे, ये बन गया हमारा सेकंड सिलेंडर जो इसके ऊपर रखा हुआ है, और इसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल सॉलिड है, कहीं भी इसमें पोल नहीं है, कहीं भी हॉलो नहीं है, बिल्कुल ठोस बना हुआ है। अगर मैं अब इसे काट के किसी हथियार से इसे काट के मैं इसके अंदर एक सेंटीमीटर के क्यूब निकालूं तो कितने क्यूब निकलेंगे, वही होता है वॉल्यूम। आइए सबसे पहले ये देखिए, इसका जब निकालेंगे वॉल्यूम सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पता है, आर पता है, एच पता है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच, आर पता है, एच पता है। तो इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, केवल हमें डायमेंशन लिखनी है।
अब बात ये है कि ये पूरी आकृति किसकी है, ये पूरी तो फिगर एक सॉलिड आयरन की है। इसके दो पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट कैसे हैं, सिलेंडर के। तो इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट फर्स्ट ऑफ सॉलिड आयरन पोल। तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कैपिटल आर मानी है। परंतु कैपिटल आर 12 नहीं दी हुई है, हमें तो यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ था, इसलिए पहले हमें यहाँ पर डायामीटर अपॉन 2 करना पड़ेगा, 24/2 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट फर्स्ट ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ब्रैकेट में कैपिटल एच लिखकर 220 सेंटीमीटर। अब अगेन राइट करो कि रेडियस RADIUS रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सेकंड ऑफ सॉलिड आयरन पोल स्मॉल आर। इसमें डायमीटर नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट हमको 8 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई थी। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सेकंड ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ब्रैकेट में स्मॉल h, और वो है इसमें कितनी 60 सेंटीमीटर। देखिए ये रहा 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, सबसे पहले निकालो वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट ये है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, हाइट कैपिटल एच है, तो ये बन जाएगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड जो ऊपर बना हुआ है स्मॉल आर है स्मॉल एच है, तो ये बन जाएगा आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से पाई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर एच और स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्योंकि उसने इंडिकेट किया कि पाई 3.14 लेनी है। अब आ गए हम कैपिटल आर पे। कैपिटल आर 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू एच, एच है 220 प्लस आर स्क्वायर, आर है 8 इंटू 8 और ये आ जाएंगे तुम्हारे 60। अब इनमें आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो ध्यान दीजिए 12 जा ये होते हैं 144 और ये है 22, ये वाली जीरो तो यहाँ पे आ ही जाएगी। अब 2 से गुना कर लो, 2 4 जा 8 और ऐसे, फिर 8 8 2 8 6 1 3 8 16 1 3, तो यहाँ पर आ गया 3168 और जीरो आना ही है प्लस ये वाली जीरो यहाँ पर आ गई। 8 8 जा 64 में गुणा करेंगे 6 की, 6 4 जा 24 कैरी लग गई 2, 6 6 जा 36 और 2 38, तो यहाँ पर आ गए 384। अब 3.14 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 0 0 8 और 4 होते हैं 12,
6 और 8 14 और 1 15, 1 और 3 4 और 5 और 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली जीरो तो यहाँ पे आ ही जाएगी। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 3 5 5 3 5 5 2 की 3 1 4 में, 4 2 जा 8, फिर 20 22 और ये 14, फिर 2 5 5 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 8 2 3 5 और 5 10 4 14 15, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 11 1। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 1 1 5 3 2 8। अब पॉइंट वाली बात है, इसमें 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये जीरो काट दो, इतने सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया है और हमें क्या निकालना है, मास। तो अब कर देंगे सो मास ऑफ आयरन पोल। तो इस वॉल्यूम में जो क्या निकल गया था 111,532.111,532.8 में गुना कर देंगे 8 ग्राम की, तो ये हमारे ग्राम बन जाएंगे। तो गुना कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 पहले 22, 2 कैरी लग गई, 8 3 जा 24 और 2 26, 2 आ गई, 8 5 जा 40 और 2 42 कैरी 4 लग गई, 8 बन जा 8 और 4 12, हाँ से लग गई 1, 8 बन जा 8 और 1 9 और 8 बन जा 1, इतने ग्राम। अब आप ये देखिए, ये 8,92,262.4 ग्राम बने हैं। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में 1 किलो होते हैं। अब इसमें आ गई हैं 3 जीरो, तो ये पॉइंट्स रख के जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ 1 2 3, पर आपको यहाँ पॉइंट लगाना नहीं है, आप ना यहाँ पे 892.2624 किलोग्राम, ये आपका आंसर है।